हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, ये आपका टेंस का पार्ट नंबर 2, ठीक है। इससे पहले एक और पार्ट आया था, उसमें हमने टेंस के सारे थ्योरी पार्ट को कवर किया था, और ये आपका टेंस का पार्ट नंबर 2। और हम लोग अभी कर रहे हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का टेंस का सॉल्यूशन, ठीक है। और एक बात ये भी बता दें कि आपका जो प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह का जो बुक है, वो बुक का सारा पार्ट का मैं सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहिए, और जो भी दोस्त हैं, आपके साथी हैं, उनके बीच में ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे टेंस वाले पार्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है कि आई हैव नॉट सीन हिम। समझिएगा, आई हैव not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty where he is alive or dead। अब देखिए एक पार्ट यहां पर यूज हुआ है साथियों since का, ठीक है। अब समझिएगा कि since का प्रयोग कहां होता है और for का प्रयोग कहां होता है। तो दोनों के बारे में आपको पता है, ठीक है, कि since का प्रयोग कहां करेंगे। since का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई टाइम का शुरुआत पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहे, और for का प्रयोग कहां करेंगे जब कोई टाइम पीरियड दिया रहे। अब देखिए ये 20 ईयर्स 20 सालों से, तो ये क्या दिया हुआ टाइम पीरियड, तो इसके सिंस यहां पर गलत हो जाएगा, और सिंस के जगह पर क्या होना चाहिए था फोर, ठीक है। तो फोर सही है, सिंस गलत है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए एक बात मैं बोलने जा रहा हूं, वो एकदम ध्यान से समझिएगा कि अगर कहीं भी इन्वर्जन रहे, जैसे वेयर के बाद हैड ही हो गया, क्लियर, तो होता क्या कि हमेशा जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, ठीक है, WH वर्ड का प्रयोग हो, तो होता क्या कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जैसे ऐसा हुआ, ये हुआ। और लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा तब इस तरीके से लिख नहीं सकते। तो सबसे पहला काम कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है, हैड ही मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज है, तो सबसे पहला काम क्या है कि चेक करेंगे हम, ठीक है। क्या चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि क्या जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है क्या। तो देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्या, नहीं है, क्लियर। तो अगर ये नहीं है तो क्या होगा, यहाँ हैड ही गलत हो जाएगा, और इसका जो सही फॉर्मेशन लिखेंगे तो ही हैड गॉन, क्लियर। तो मतलब ये हो जाएगा वेयर ही हैड गॉन। तो किस वाले पार्ट मिरर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें ध्यान देगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका किस में, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देखिए सबसे पहला काम कि कोई भी सेंटेंस है आपको टेंस पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो ये किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और आपको ये बात पता है कि जब भी अगर कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो उसमें एम का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो एम के जगह पर यहां पर हो जाएगा हैव बीन, क्लियर, ठीक है। तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए फिर से वही बात आ गया, ठीक है। फिर से यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, फिर से देखिए वेयर मतलब WH वर्ड का यूज हुआ, और उसके तुरंत बाद देखिए इन्वर्जन हो गया। मतलब कहने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले लिख दिया गया। तो फिर से वही काम, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्या। तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, मतलब ये जो कुड ही लिखा हुआ है ये यहां पर गलत है, ठीक है। तो इसका सही फॉर्मेशन क्या होगा, वेयर ही कुड, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, ठीक है। वेयर ही कुड हैव गॉन, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे साथियों। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड इंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। अब एक बात देखिए, ये रूल हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये रूल हमने पढ़ा था कि अगर कहीं भी बाय द टाइम आ जाए शुरुआत में, ठीक है, बाय द टाइम आ जाए तो उसके बाद दो काम होता है, ठीक है। उसके बाद दो काम होता है, जो काम पहले होता है, अगर ये पास्ट में, देखिए बाय द टाइम का दो रूल हमने पढ़ा था, एक पास्ट का एक फ्यूचर का। तो अगर ये पास्ट में रहता है, ठीक है, तो जो सेकंड एक्शन रहता है, समझिएगा, जो सेकंड एक्शन रहता है वो सिंपल पास्ट में होता है। जो सेकंड एक्शन रहता है वो किस में होता है साथियों, वो सिंपल पास्ट में होता है। और जो फर्स्ट एक्शन रहता है वो किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में। अब यहां ध्यान दीजिए कि हम लोग सिनेमा थिएटर में घुसे तो उससे पहले ही क्या हुआ था, शो शुरू हो चुका था। तो ये पहला एक्शन क्या हो गया, ये वाला, ठीक है, शो शुरू होना। तो हमें चेक करना है कि जो पहला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में है क्या। तो चेक करिए, देखिए द शो वाज ऑलरेडी, तो ये पास्ट परफेक्ट में वाज तो होता नहीं है, तो वाज की जगह पर क्या लिखेंगे, यहां पर हैड, क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आ गया बाय द टाइम।
तो सबसे पहले चेक करिए ये पास्ट वाला है कि फ्यूचर वाला है। तो बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो ये फ्यूचर वाला है। तो फ्यूचर वाला फॉर्मूला क्या था साथियों कि अगर कहीं भी बाय द टाइम रहे, ठीक है, उसके बाद फिर से दो एक्शन रहेगा, तो जो पहला एक्शन रहेगा वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, और जो दूसरा एक्शन रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। अब देखिए द शो विल ऑलरेडी बिगन, ये दूसरा एक्शन है तो ये तो फ्यूचर परफेक्ट में है, ये तो सही हो गया, क्लियर। लेकिन जो पहला है, देखिए पहला देखिए क्या है, वी विल गेट आवर टिकट्स, ये सिंपल प्रेजेंट में है क्या, ये तो सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, यहां पर विल का प्रयोग हो गया। तो सीधा अगर इसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है तो यहां से विल को उड़ा देंगे, ठीक है, विल को यहां से हटा दीजिए। अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। तो 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों कि गौरी टोल्ड मी, क्वेश्चन नंबर 7 है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब देखिए ऊपर हमने बाय द टाइम का रूल पढ़ा था, यहां पर देखिए बीच में आफ्टर आया है, बीच में क्या आ गया आफ्टर। अब आफ्टर का एक रूल ऊपर में बताया गया था, ठीक है, जब हम लोग इसका थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तो आफ्टर का एक रूल बताया गया था, ठीक है, कि आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद दो क्लाउज होगा, ठीक है। तो दोनों क्लाउज किस किस फॉर्म में होगा वो इससे पहले अगर आपको याद नहीं है तो आप पास्ट परफेक्ट, आपके पास बुक है तो आप जाइएगा पास्ट परफेक्ट वाले सेक्शन में, वहां पर ये सारा रूल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, क्लियर। अब देखिए आफ्टर का एक पॉइंट था कि आफ्टर के पहले जो होता है, ठीक है, आफ्टर के पहले जो क्लाउज होता है वो सेकंड एक्शन होता है, या फिर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो सेकंड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। सेकंड एक्शन किस में होता है, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में होता है, क्लियर। और जो फर्स्ट एक्शन होता है, ठीक है, जो फर्स्ट एक्शन होता है वो किस में होता है, वो पास्ट परफेक्ट में होता है। अब चेक करते हैं, आफ्टर है, आफ्टर के पहले देखिए सेकंड एक्शन, ये सिंपल पास्ट में, तो गौरी टोल्ड मी, क्लियर, तो ये तो सही हो गया। अब आफ्टर के बाद देखिए ही लेफ्ट, तो ही लेफ्ट पास्ट परफेक्ट में है क्या साथियों, नहीं है, ठीक है। तो ही लेफ्ट को हमको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, तो ही लेफ्ट की जगह पर क्या लिखेंगे, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब बताइए ही लेफ्ट की जगह पर क्या लिखेंगे, ही हैड लेफ्ट, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हैड लेफ्ट। तो ये समझ में आ गया होगा किस वाले पार्ट में रह रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले पार्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, ये क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बतलाइए किस पार्ट में एरर है साथियों, बतलाइए किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 8। अब एक बात आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए कि हम किस टॉपिक का सवाल सॉल्व करें, तो ये आपका टेंस है, ठीक है। तो अगर टेंस का हम लोग सॉल्व करें तो टेंस वाले पार्ट पर ज्यादा जाएगा, ठीक है, ज्यादा ध्यान जाना चाहिए आपका। जैसे टेंस में क्या क्या रूल आपने पढ़ा, अब देखिए टेंस में एक सिंस और फोर पढ़ा था, ठीक है, तो सिंस पर सबसे पहले ध्यान ले जाइए, सिंस। अब देखिए सिंस सेंचुरीज, तो सिंस का प्रयोग यहां पर सही है या गलत है चेक करते हैं। अब फिर से वही बात, सिंस का प्रयोग कहां करते हैं, अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहे तब, क्लियर, कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहे तब। और फोर का प्रयोग कहां करेंगे, कोई इंटरवल दिया रहे तब, ठीक है। तो यहां पर देखिए सेंचुरीज है, क्लियर, तो ये यहां पर सिंस का प्रयोग यहां पर गलत हो जाएगा, सिंस के जगह पर यहां किसका प्रयोग करेंगे, फोर का, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो इस तरीके से इरर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, ये क्वेश्चन नंबर 9। अब फिर से ध्यान दीजिए कि ये टेंस का सवाल है तो इसमें कहां इरर है, ठीक है, तो इरर होगा तो टेंस वाले पार्ट में ही होगा, क्लियर। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 कि ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी हैड बिगन टू। अब देखिए हैड के साथ क्या होता है, आपको पता है हैड के साथ क्या होता है, हमेशा B3 होता है, हैड प्लस B3। अब बताइए बिगन क्या है, बिगन B3 है क्या, नहीं है B3, तो यहां पर बिगन का B3 वाला रूप लिखेंगे। तो बिगन का B3 वाला रूप क्या होता है, बिगन का B3 वाला रूप क्या होता है, बिगन, ठीक है। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हैड बिगन टू। ये क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब फिर से देखिए एक रूल कितना मतलब कहने का मतलब कि एक कॉन्सेप्ट से कितना सवाल पूछा जा सकता है, उसका उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले 2 सवाल आ चुका है, यही वाला देखिए, वेयर के बाद वाज लिख दिया गया है, क्लियर। तो वेयर के बाद तुरंत वाज लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया। कहने का मतलब कि अगर कभी भी सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो वही चेक करेंगे कि क्या जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है क्या, प्रश्नात्मक वाक्य है क्या। तो ये देखिए प्रश्नात्मक वाक्य नहीं है,
तो ये अगर प्रश्नात्मक वाक्य नहीं है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा बाद में ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इसको सही करें तो वेयर द मैरिज हॉल वाज होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा, तो ये गलत दिया हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखिए फिर से ध्यान इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें क्या टेंस वाला एरर है, ठीक है। टेंस टॉपिक चला है तो टेंस एकदम ध्यान में लाए, टेंस का हर एक रूल आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है, तब सीख पाएंगे आप, तब अच्छे से किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इसमें लिखा है आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो, क्लियर। अब देखिए यहां पर आई हैव आ गया पास्ट, अब ये है क्या सिंपल पास्ट में, ठीक है, ये लाइन है क्या सिंपल पास्ट में, द एग्जामिनेशन 2 years अगो, ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट का रूल आपको बताया गया था कि अगर कभी भी, ठीक है, अगर कभी भी कोई पहले, बहुत पहले का समय, मतलब कोई पास्ट के समय का उल्लेख हो तो हमेशा सिंपल पास्ट में लिखेंगे, ठीक है। किस में लिखेंगे, हमेशा सिंपल पास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी तो पास्ट वाले समय के बारे में बता रहा है। अब चेक करेंगे क्या ये जो लाइन लिखा हुआ है ये सिंपल पास्ट में है क्या, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट में नहीं है, देखिए आई हैव आ गया, तो हैव तो सिंपल पास्ट में होता नहीं है, तो हैव यहां से रिमूव कर दीजिए, सीधा क्या हो जाएगा, आई पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, ये क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसमें शुरुआत में सिंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ, सिंस का प्रयोग। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो सबसे अंतिम वाला एक पॉइंट था उसको आप ध्यान में लाइए, ठीक है। वो अगर याद नहीं है तो मैं याद आपको दिलाता हूं, ठीक है। जब हम सभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें अंत में एक पॉइंट आया था। पॉइंट यह था साथियों कि अगर कभी भी सिंस का प्रयोग शुरुआत में, समझिएगा, अगर कहीं भी सिंस का प्रयोग शुरुआत में हो, ठीक है, तो सिंस के साथ जो क्लाउज जाएगा, सिंस के साथ जो क्लाउज जाएगा, ठीक है, वो हमेशा सिंपल पास्ट में होना चाहिए, और उसके बाद जो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए था और ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था, क्लियर। चेक करते हैं इसको, देखिए सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, तो ये तो सही हो गया, क्लियर। और ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में है क्या, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, तो इसको हमको चेंज करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्लियर। तो इसको चेंज करते हैं, तो ही डिड नॉट, यहां लिखा हुआ ही डिड नॉट टेक, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, ही हैज नॉट टेकन, क्लियर। तो ये वाला लाइन कटेगा, यहां पर, यहां क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टेकन, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों कि परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990, ये क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए फिर से देखिए ये पास्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये पास्ट के बारे में बतला रहा है। और अगर कभी भी पास्ट के बारे में कोई भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो हमेशा एक बात एकदम ध्यान में रख लीजिए कि हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सिंपल पास्ट है क्या, आई हैव पास्ट, ये सिंपल पास्ट है क्या, नहीं, सिंपल पास्ट में तो हैव का प्रयोग होता ही नहीं है, तो हैव यहां से रिमूव कर दीजिए। अब देखिए ये सिंपल पास्ट में आ गया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ही हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं किस वाले पार्ट में रह साथियों। अब देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ही हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, क्लियर। तो ये आपका लाइन दिया हुआ था। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान में लाना है कि अगर कोई भी काम, ठीक है, भविष्य के किसी समय तक हो चुका होगा तो वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो लाइन लिखा है साथियों, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि ये ऐसा हो चुका होगा, ठीक है, कोई काम भविष्य के किसी समय तक होगा, क्लियर, मतलब वैकेशन के अंत तक होगा। तो हमें सिर्फ सीधा एक काम करना है कि चेक करना है कि ये जो लाइन लिखा हुआ वो क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है क्या। तो यहां लिखा हुआ ही हैज तो फ्यूचर में होता ही नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करने के लिए यहां पर करना होगा कि ही हैज
सॉरी ही हैज रीड के जगह पर, क्लियर, हैज होता है लेकिन यहां पर हैज सही नहीं होगा, क्लियर। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए क्या लिखना होगा, ही विल हैव, क्लियर। तो विल यहां पर नहीं था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही विल हैव रीड 4 पेज। इसके बाद सारा कुछ वही कंटिन्यू रह जाएगा। तो इसमें किस वाले पार्ट मिरर हो गया, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है साथियों, ये समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों कि व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आपको बतलाना है कि क्वेश्चन नंबर 15 में किस वाले पार्ट मिरर है, क्लियर। अब देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं कि व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्लियर। ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां लिखा हुआ है व्हेन दे स्टोल, तो यहां पर व्हेन दे स्टोल सही नहीं होगा, यहां पर इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन कहने का मतलब कि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर व्हेन के बाद मतलब WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, क्लियर। तो व्हेन दे स्टोल, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, तो शुरुआत में क्या आएगा, तो देखिए ये लाइन की जगह पर यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा लिख सकते हैं यहां पर व्हेन डिड दे स्टील, क्लियर। क्या लिख सकते हैं, व्हेन डिड दे स्टील, क्लियर। तो यहां पर बीच में इंटर क्या करेगा, डिड का, क्लियर। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल आ गया साथियों आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कि द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बतलाना है किस वाले पार्ट मिरर है, जल्दी से बताइए साथियों। अब देखिए सीधा आपको दिखाई दे रहा हो द टीचर हैज टुक, तो हैज टुक नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, हैज टेकन होगा, ठीक है। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो टुक के जगह पर यहां के क्या लिख देंगे, टेकन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फॉर टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मेन इन मेनी वेज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि टाइम इमेमोरियल मतलब होता क्या, अनंत काल, क्लियर। ये क्या है, अनंत काल। तो ये क्या है, ये शुरुआती समय को दर्शा रहा है, ठीक है। ये कोई अवधि को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि ये फिक्स है, अनंत काल क्या है, एकदम फिक्स है। तो ये शुरुआती समय को दर्शा रहा है, तो यहां पर फोर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। देखिए बहुत लोगों से गलती ये होता है कि वो समझते हैं टाइम इमोरियल मतलब अनंत काल, ठीक है। तो इसको समझते हैं ये तो टाइम इंटरवल है, तो ये कोई टाइम इंटरवल नहीं है, ठीक है। ये कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये आपका शुरुआत है, ठीक है। ये आपका टाइम का एक फिक्स समय है। तो अगर फिक्स समय है तो फोर की जगह पर किसका प्रयोग कर देंगे, सिंस का, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रयोग होगा, सिंस का, ठीक है साथियों, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कि द रिवर इज इन अ स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। ये क्वेश्चन नंबर 18। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला देखिए ये टेंस वाला एरर है, ठीक है। सॉरी ये टेंस टॉपिक चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये टेंस टॉपिक चल रहा है तो हर एरर टेंस वाला ही हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए इसमें, अब देखिएगा इसमें कि द रिवर इज इन अ स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। अब देखिए इसको टेंस का एरर भी कह सकते हैं, इसको वर्ब का एरर भी कह सकते हैं आप, क्लियर। क्योंकि ये सेम सवाल आपके वर्ब वाले टॉपिक में हमने सॉल्व कराया था आपको, क्लियर। ये यहां लिखा हुआ ओवरफ्लोन, ठीक है, और ओवरफ्लो से बना ओवरफ्लोन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। अब बतलाइए ओवरफ्लो का भीतरी होता क्या है, ओवरफ्लो का भीतरी ओवरफ्लो होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये गलती आप कभी भी एग्जाम में नहीं करेंगे। ओवरफ्लो का भीतरी जो होता है वो तो ओवरफ्लोड, ठीक है, अंत में क्या आता है, ईडी आता है, ठीक है। तो यहां ये गलत हो गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों कि द लिटिल बॉय, क्वेश्चन नंबर 19 है कि द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए फिर से सिंस अ लॉन्ग टाइम आ गया इसमें, ठीक है। सिंस अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय, ठीक है। तो ये कोई फिक्स टाइम दिया हुआ है क्या, ये तो समय अवधि है, ठीक है। ये तो टाइम पीरियड है, तो अगर टाइम पीरियड है तो सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके ऊपर किसका प्रयोग हो जाएगा, फोर का प्रयोग। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, ठीक है। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। अब देखिए ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो लाइन लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्लियर। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो यहां इज का प्रयोग नहीं करेंगे, इज के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन, क्लियर। तो इज के जगह पर क्या लिख देंगे, हैज बीन,
लिख दीजिए। अब ये आपका सेंटेंस सही हो गया। तो गलत किस वाले पार्ट में था? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला लाइन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों कि इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम हेरेडिटरी डांसर हैव देयर ओन सेट ऑफ accompanist who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances। ठीक है, तो ये एक लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ था। ठीक है, एक लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ था साथियों। इसमें आपको बतलाना है कि ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें किस वाले पार्ट मिरर है। क्वेश्चन नंबर 21 हम अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए जितना बड़ा लाइन रहे, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा लाइन रहे उतना खुश हो जाइए, क्योंकि वो उतना आसान एरर उसमें आने वाला है। जैसे यही देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इसमें कितना आसान एरर है। देखिए सबसे पहले देखिए यहां लिखा हुआ अर्ली ईयर्स। ठीक है, तो अर्ली ईयर्स लिखा हुआ मतलब ये पक्का भूतकाल का होगा। ठीक है, मतलब बहुत पहले का होगा। अगर ये पास्ट में चला गया, ठीक है, अगर पास्ट में चला गया तो सीधा देखिए आगे में हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? हैव का। तो हैव का प्रयोग यहां पर सही होगा क्या? ठीक है, हैव का प्रयोग यहां पर सही है क्या? अगर कोई भी लाइन पास्ट में चला जाए तो हैव के यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या कहा कि जितना लंबा लाइन आपको मिले, ठीक है, जितना लंबा लाइन मिले उतना खुश हो जाइए, क्योंकि वो उतना छोटा एरर आने वाला है। तो देखिए कितना छोटा एरर बीच में छिपा हुआ था, हैव के जगह पर हैड करना था सिर्फ। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं किस वाले पार्ट मिरर है साथियों। ठीक है, अब देखिए फिर से यहां पर लिखा हुआ है कि दिस इज टर्न्ड आउट टू बी, ठीक है, वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। क्लियर? तो यहां पर जो दिस इज का प्रयोग हुआ साथियों, यहां पर दिस इज का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो लाइन है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में इज का प्रयोग तो करते नहीं है। क्लियर? तो यहां पर दिस इज के यहां पर लिख देंगे दिस हैज। क्लियर? क्या लिखेंगे? दिस हैज। तो ये आपका सही लाइन क्या होगा? दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द, इसके बाद सारा कुछ एज इट इज रह गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। आपको बतलाना किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है ही इज गिवन मी, ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है क्या? ही इज गिवन मी। तो यहां पर ही इज गिवन मी सही है क्या? ठीक है, ही इज गिवन मी सही है क्या? यहां पर ही इज गिवन मी सही नहीं है, क्योंकि ये पूरा किस फॉर्म में आपका, ये आपका पूरा जो लाइन है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर? तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में तो यहां पर क्या लिखेंगे? ही इज गिवन मी की जगह पर क्या हो जाएगा? ही हैज गिवन मी। क्लियर? क्या हो जाएगा? ही हैज गिवन मी। तो इज की जगह पर किसका प्रयोग होगा? हैज का। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 23 का हो गया आपका ए। 23 का ए हो गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर कहीं भी डिड नॉट का प्रयोग है, जैसे इसमें भी डिड नॉट का प्रयोग है, ठीक है, तो अगर कहीं भी डिड नॉट का प्रयोग है तो उसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो डिड नॉट वेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कहने डिड नॉट रहा, डिड भी रहे, ठीक है, जहां भी डिड का प्रयोग होता है उसके साथ V1 का ही प्रयोग करते हैं। डिड नॉट है तो डिड के साथ किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। तो यहाँ वेंट का प्रयोग नहीं होगा साथियों, इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेंट के यहाँ पर हो जाएगा गो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। ये क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करना। सबसे पहला लिखा हुआ है कि एज सी इज लेट। अब सबसे पहले देखना है कि सी इज लेट सही है क्या। अब पूरा सेंटेंस देखिएगा तो ये आपका किस में है? ये पास्ट में है, क्योंकि यस्टरडे आगे में यूज हुआ है। ठीक है, आगे में क्या है? यस्टरडे यूज हुआ है। तो अगर ये पास्ट में है तो सी इज लेट नहीं होगा, यहाँ पर इज के जगह पर क्या हो जाएगा? इज के जगह पर यहाँ पर होगा वाज का प्रयोग। क्लियर? तो सी वाज लेट। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों कि एज सुन एज द CEO entered the office the union leaders approached him and report the matters to him। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें किस वाले पार्ट मिरर है वो आपको देखना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एज सुन एज द CEO entered the office the union leaders approached him। देखिए यहां पर क्या है? approached। क्लियर? him and report। तो देखिए
एक तो ये जान लीजिए कि एंड के पहले जो है एंड के बाद वही होगा, ठीक है। और वैसे भी सेम टेंस में चलेगा, तो यहाँ अगर यहाँ अप्रोच्ड है तो यहाँ पर भी रिपोर्ट नहीं होगा, इसके जगह पर क्या होगा, रिपोर्टेड। क्लियर, रिपोर्टेड। और वैसे भी चेक करिए, देखिए जितना भी वर्ब यूज हुआ सब V2 है, तो ये भी V2 होगा, रिपोर्टेड। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। बताइए किस वाले पार्ट में रह रहा है। सबसे पहले देखिए कि द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो यहां पर देखिए ये आपका कौन सा टेंस है, ये सबसे पहले बताइए। तो ये आपका चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया तो यहां पर इज का प्रयोग सही है क्या साथियों? यहां पर इज का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, यहां पर इज की जगह पर होगा हैज बीन। क्लियर, तो यहां कर लीजिए हैज बीन। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 27 का बी। चलिए अब आते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डिड ही टेल यू, क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों कि डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे। क्लियर, और फिर से देखिए वही काम कि ये आपका चला गया यस्टरडे मतलब पास्ट में चला गया, और अगर कोई भी लाइन पास्ट में चला गया तो हैज का प्रयोग कभी भी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो हैज हटाइए, यहां पर क्या लिखेंगे? हैज के जगह पर हैड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज अ शेख ऑन 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ठीक है, एक सपना दिख रहा था। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कि इसमें क्या टेंस वाला एरर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट नाइट यूज हुआ है। ठीक है, लास्ट नाइट मतलब पहले। ठीक है, ये चला गया भूतकाल में चला गया, मतलब पास्ट में चला गया। और अगर ये पास्ट में चला गया तो यहाँ पर V2 का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर ड्रीम्ड नहीं होगा, ड्रीम्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रीम लिखा हुआ साथियों, ये ड्रीम नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रीम्ड। तो लग कर दीजिए इसका ड्रीम्ड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आ गया साथियों आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि सी एंड हर सिस्टर वेयर वर्किंग हेयर सिंस 1983। अब देखिए एक बात और बतलाना चाहता हूं कि जब कोई भी, देखिए ये सारा सवाल तो मैं आपको बता रहा हूं और हमारी कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता, कोई सवाल में अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी किसी भी माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि सी एंड हर सिस्टर वेयर वर्किंग हेयर सिंस 1983। अब इसमें गलत क्या है? ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें गलत क्या है? तो देखिए सिंस 1983 ये तो सही हो गया आपका। क्लियर, लेकिन यहां पर वेयर का प्रयोग है। ठीक है, यहां पर क्या है? वेयर का प्रयोग है। लेकिन ये जो आपका लाइन लिखा हुआ है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो वेयर सही है क्या साथियों? यहां पर वेयर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, और वेयर के जगह पर यहां पर जो सही वर्ड प्रयोग होगा वो होगा हैड बीन। क्लियर, तो इसका सही लाइन क्या होगा कि सी एंड हर सिस्टर हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983। क्लियर, तो ये आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए सिंस, देखिए बीच में सिंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और सिंस के बाद कोई टाइम नहीं है, तो सिंस का एक और रूल हमने पढ़ा था कि सिंस के अगर तुरंत बाद सिंपल पास्ट में कोई क्लॉज हो जाए। ठीक है, तो देखिए सिंस के बाद क्या है? सिंस के बाद द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, तो सिंस के तुरंत बाद क्या आ गया? सिंपल पास्ट। क्लियर, तो सिंस के जो पहले होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही होना चाहिए। तो देखिए सिंस के बाद ये आ गया आपका, ये सिंपल पास्ट में हो गया, तो इससे जो पहले है ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही होना चाहिए। चेक करते हैं, नोबडी सॉ हिम, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है क्या साथियों? ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, इसको चेंज करेंगे। तो नोबडी सॉ हिम के जगह पर क्या लिखेंगे? नोबडी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे नोबडी हैज सीन हिम। ठीक है, तो ये आपका अब सही हो गया। यहां पर क्या होगा? हैज सीन। सॉ के जगह पर क्या लिखेंगे? हैज। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। तो देखिए जब आप इसका हिंदी कीजिएगा साथियों तो आपको पता चलेगा कि भविष्य में किसी समय तक रमेश जो है वो डिग्री ले चुका होगा। ठीक है, मतलब अगले साल रमेश क्या करेगा? डिग्री ले चुका होगा। तो ये भविष्य में किसी काम का पूरा होना दर्शा रहा है। और अगर कोई भी काम भविष्य में खत्म होता है, क्लियर, तो उसमें किस टेंस का प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का। अब चेक करिए कि ये जो लाइन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में, ये फ्यूचर परफेक्ट में है क्या? देखिए यहाँ पर रमेश विल टेक, तो ये तो फ्यूचर परफेक्ट में नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो रमेश विल टेक के जगह पर क्या लिख देंगे साथियों? रमेश विल हैव टेकन। क्लियर, यहाँ पर क्या लिख देंगे? रमेश विल
हैव टेकन। अब ये सही हो गया आपका, ठीक है, टेकन अब सही हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। आपको दिख रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है कि फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, क्लियर। तो कहने का मतलब ये जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आर का प्रयोग हम लोग करते नहीं है, ठीक है। तो आर के जगह पर यहाँ पर क्या किसका यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में? तो आर के जगह पर यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हैव बीन, ठीक है। अब देखिए इसका सही रूप क्या हो गया? द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए फिर से वही आ गया, आपको यहां पर देखना है कि माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। एक पॉइंट आपको बताया गया था, ठीक है, एक पॉइंट आपको बताया गया था कि अगर कोई भी काम भूतकाल के समय का उल्लेख करे तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। अब सीधा आपको चेक करना है कि क्या इसमें ये सिंपल पास्ट है क्या। देखिए माई अंकल हैज लेफ्ट, तो हैज तो सिंपल पास्ट में होता नहीं है, तो हैज को यहां से उड़ा दीजिए, तो अब ये आपका लाइन सही हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट आपको थ्योरी में बताया गया था, क्लियर, आपके बुक में भी लिखा हुआ, आपके पास जो प्लिंथ टू पैरामाउंट का जो बुक है उसमें भी ये सब सारा कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। कहने का मतलब अगर ये छोटा छोटा पॉइंट को आप रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गुड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन। अब देखिए फिर से ये रिपीट सवाल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये रिपीट है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है ये पहले भी आ चुका है। अब देखिए फिर से है गुड हेवेंस हाउ हैज सी, यहां पर देखिए हाउ के बाद WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो जब भी ऐसा हो कि WH वर्ड के बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव है क्या। तो इसमें देखिए हाउ हैज सी, तो ये तो इंट्रोगेटिव नहीं है, अंत में देखिए ये इंट्रोगेटिव का साइन तो नहीं है। तो अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं है तो यहाँ पर हैज सी नहीं होगा बल्कि सी हैज होगा, क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए एक बात, इसमें जो आपका थ्योरी यूज हुआ है, ठीक है, जो इसमें कॉन्सेप्ट लगा है वो आपको बतलाया गया था कि अगर कभी भी सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हो, ठीक है, अगर कभी भी सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हो तो वो हमेशा परफेक्ट होता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, क्लियर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कभी भी, ठीक है, अगर कभी भी सिंस या फॉर, ठीक है, अगर कभी भी सिंस या फॉर प्लस टाइम का कहीं भी उल्लेख रहे, ठीक है, तो या तो परफेक्ट में रहेगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई एट, तो ये तो ना परफेक्ट में ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर सीधा चेंज करेंगे। एट के जगह पर क्या लिखेंगे साथियों? एट के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे आई हैव ईटेन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपका टेंस टॉपिक का भी चल रहा है, टेंस टॉपिक चल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर। यही है क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए एक पॉइंट आया था उसमें आपको बताया गया था कि हैव का प्रयोग, ठीक है, हैव का प्रयोग किस रूप से करते हैं, ठीक है, हैव का प्रयोग किस रूप में हम लोग करते हैं। तो हैव जो है वो अधिकार बताता है, ठीक है, और उसका हम लोग V4 के रूप में यानी V1 प्लस ING के रूप में, हैविंग के रूप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही इज हैविंग जो है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा? ही हैज, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हैविंग के जगह पर क्या होगा? इसके जगह पर लिख सकते हैं ही हैज, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लियर साथियों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए फिर से देखिए व्हेन आई वेंट देयर, तो ये जो लाइन है ये आपको बतला रहा है कि ये जो है ये पास्ट में है, क्लियर। यहां जो देखिए आई वेंट, तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि ये जो लाइन लिखा हुआ वो पास्ट में, और अगर पास्ट में तो पास्ट में कभी भी इज का प्रयोग हम लोग करते हैं क्या दोस्तों? तो इज का प्रयोग जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, इज का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो इज के जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वाज। ये तो आपको बतलाया गया कि अगर कहीं भी इज रहे उसका पास्ट लिखना हो तो वाज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मतलब बहुत छोटा छोटा एरर में आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत छोटा पॉइंट लगा होता है, लेकिन बस वही बात है कि आपको समझ में नहीं आ पाता, इस कारण से आपका या तो क्वेश्चन गलत हो जाता है या तो क्वेश्चन ही छूट जाता है।
तो बस छोटा छोटा पॉइंट पर मेहनत करना है, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, छोटा छोटा पॉइंट उसके साथ पूरा इंग्लिश हम लोग कवर करेंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों कि द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। क्लियर। अब देखिए फिर से देखिए वही चीज है, वैक्सीन व्हेन हिट। क्लियर। फिर से वही पॉइंट है कि देखिए वैक्सीन व्हेन हिट, इससे आपको ये क्लियर चल रहा है कि जो लाइन है वो सिंपल पास्ट में। क्लियर। देखिए वैक्सीन व्हेन हिट, यहां से आपको पता चल रहा है कि ये जो लाइन किस में है, सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट में, क्लियर, अगर ये सिंपल पास्ट में तो ईज की जगह पर क्या होगा, सिंपली वाज होगा। अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा, सबसे पहले ईज को वाज लिख दीजिए। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इससे पता कैसे चला। ठीक है, देखिए अगर ये सिंपल पास्ट नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट में होता तो यहां पर हिट का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, यहां पर किसका प्रयोग होता, हिट्स का प्रयोग होता। क्लियर। तो यहां देखिए हिट का प्रयोग है, सिंपली हिट का प्रयोग है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट में नहीं है बल्कि पास्ट में, और अगर पास्ट में तो ईज की जगह पर सिंपली वाज पुट करिए। क्लियर साथियों। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। बतलाना है किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए फिर से अगर आप इसका हिंदी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो भी विक्टिम था, ठीक है, जो भी दोषी था, जो भी पीड़ित था, ठीक है, उसने जब बोलने की कोशिश की तो उससे पहले उसके साथ हादसा हो चुका था। यानी जो घटना है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो विक्टिम है वो जब बोल रहा है, ठीक है, बोलने की कोशिश कर रहा है तो उससे पहले जो आपका एक्सीडेंट था वो हो चुका था, जो वाक्य था वो हो चुका था। क्लियर। तो ये सिंपली पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, और पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए तो यहां पर देखिए हैज का उपयोग हुआ है, तो हैज का यूज यहां पर नहीं होगा, हैज के पर किसका यूज हो जाएगा, हैड का। तो कहने का मतलब सिंपली, मतलब उसका सिर्फ हिंदी देखिए किस टेंस में, और जिस टेंस में है बस उसका जो हेल्पिंग वर्ब है जो भी है उसको सिंपली चेंज कर दीजिए। इस तरीके से आपका जो एरर है, एरर वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आपका प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का क्वेश्चन नंबर 41 है कि आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। ये रहा देखिए एक लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ था, और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कभी भी लंबा चौड़ा लाइन आपको दिखे तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो आपका 3-4 लाइन में इसलिए देता है ताकि आप कंफ्यूज हो सके कि आखिर एरर किस पार्ट में है। और जितना लंबा सवाल उतना मतलब खुश हो जाए, क्योंकि वो उतना आसान सवाल आया है आपके बीच में। अब देखते हैं कि ये जो इतना लंबा सवाल है इसमें देखिए कितना आसान इसमें एरर दिया हुआ, कितना छोटा एरर इसमें दिया हुआ है, खोजते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कि आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन। अब देखिए यहां पर आया देयर हैव बीन। क्लियर। अब सीधा समझिए, देयर हैव बीन, अगर हैव का यहां पर यूज हुआ है, क्लियर, हैव का यूज हुआ मतलब शुरुआत में क्या होना चाहिए, शुरुआत में प्लूरल होना चाहिए। शुरुआत में देखिए प्लूरल है या कुछ नहीं है, तो यहां पर हैव का जो प्रयोग है साथियों, यहां पर हैव का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर। तो हैव के जगह पर किसका प्रयोग हम लोग कर देंगे, अगर हैव का प्रयोग नहीं होगा सिंपली हैज का प्रयोग होगा। तो देखिए कितना छोटा एरर था, सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि लास्ट ईयर टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार एस्केप्स फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन केन्या ड्यूरिंग द वार। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। आपको बतलाना है किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए फिर से यहां पर यूज हुआ है एस्केप्स। क्लियर। फिर से देखिए यहां पर यूज हुआ है एस्केप्स का, और एस्केप्स देखिए कभी भी पास्ट में एस्केप्स का यूज होता है क्या, ये तो क्लियर है आपका कि ये पास्ट में है, और अगर पास्ट है तो एस्केप्स का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो V5 है, और V5 का यूज तो हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। क्लियर। तो एस्केप्स का यूज यहां पर नहीं करेंगे, बल्कि एस्केप्स के जगह पर एस्केप्ड, अंत में कितना क्या आएगा, ईडी आएगा। क्लियर। मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, ESCAPED, इसका यूज होगा। क्लियर, क्योंकि ये पास्ट में लाइन था, तो इसके जगह पर आप ये नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर साथियों। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ये देखिए बड़ा छोटा लाइन है, और आपको बतलाना है कि इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए फिर से आया कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग। अब इज हैविंग का प्रयोग करते हैं क्या, एक और सवाल आया था पिछला, क्वेश्चन नंबर 37 आया था एक, तो फिर से वही बात देखेंगे कि इज हैविंग का प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, इज हैविंग का प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं, तो इज हैविंग की जगह पर किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज का। तो सीधा लाइन हो जाएगा कि माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। क्लियर। तो सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। अब बताइए किस वाले पार्ट में यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसके किस वाले पार्ट मिरर है। अब देखिए एक पॉइंट इससे पहले टेंस में डिस्कस हुआ था कि जब भी कहीं सिंस का प्रयोग रहे, क्लियर, जब भी कभी सिंस का प्रयोग रहे तो सिंस के साथ, ठीक है, सिंस के साथ जो रहता है क्लाउज, ठीक है, वो सिंपल पास्ट में होता है और जो एक और क्लाउज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। क्लियर। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, ये बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो सिंस के साथ है वो किस में रहेगा, वो सिंपल पास्ट में रहेगा, ये सिंपल पास्ट में रहेगा। तो चेक करिए ये तो सिंपल पास्ट में है, लेकिन जो दूसरा क्लाउज है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था। अब चेक करिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में है क्या, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर। तो नो वन हियर्ड एनीथिंग है तो इसके जगह पर सही क्या हो जाएगा, नो वन हैज हियर्ड। क्लियर। तो बीच में इंटर कौन करेगा यहां पर, हैज। अब देखिए ये सही हो गया। तो सिंस वाला एक नियम था, बस वही छोटा सा नियम लगा कि सिंस के साथ जो क्लाउज रहेगा वो सिंपल पास्ट में रहेगा और दूसरा जो क्लाउज रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। बस वही छोटा सा यहां पर रूल लगा और आपका इरर यहां से पता चल गया। तो इरर किस वाले पार्ट में था साथियों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए फिर से यहां पर बिफोर यूज हुआ है शुरुआत में। क्लियर। शुरुआत में क्या यूज हुआ है, बिफोर। और आपको पता है बिफोर जब भी शुरुआत में यूज रहे तो दो एक्शन होगा, पहला एक्शन दूसरा एक्शन। जो पहला एक्शन रहता है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, और जो दूसरा एक्शन होगा वो किस में होगा, सिंपल पास्ट में। और बिफोर के तुरंत बाद दूसरा एक्शन होता है और उसके बाद क्या होता है, पहला एक्शन। तो सिंपली चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ ये तो सिंपल पास्ट में, द टीचर कुड फिनिश, ये तो सीधा है। लेकिन उसके बाद देखिए लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर, तो इसको यहां पर सही करेंगे और इसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर को लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स हैड गिवन। क्लियर। तो गेव को यहां से हटाएंगे, गेव के जगह पर क्या लिखेंगे, हैड गिवन, ठीक है, यहां पर हो जाएगा हैड गिवन। अब ये आपका सही हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बतलाते जा रहा हूं कि इसमें क्या रूल लगा, ठीक है। तो इसमें क्या रूल लगा था साथियों, बिफोर वाला, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो आप उलट कर देखिएगा तो बिफोर का आपका पास्ट परफेक्ट जहां पर है, ठीक है, तो उसमें सारा बिफोर आफ्टर सारा रूल वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको एकदम स्टार लगा लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत बार उससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट एट। ये क्वेश्चन नंबर 46। बताइए किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ कि सी डिड नॉट प्रिपेयर, ठीक है, शुरुआत में लिखा हुआ है सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, ये लिखा हुआ था। और आपको एक बात पता है कि येट का प्रयोग हमेशा, ठीक है, येट का प्रयोग जनरली जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। येट का प्रयोग जो होता है हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव। तो ये निगेटिव तो है लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहां पर डिड नॉट का यूज है। तो डिड नॉट को यहां पर हटाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो डिड के यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हैज का। तो देखिए अब आपका सही क्या हो गया, सी हैज नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ऑइंग अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलौज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए फिर से आई एम ऑइंग का यूज हुआ है और आपको एक बात क्लियरली पता है कि ऑइंग का यूज हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में करते ही नहीं है, ठीक है। देखिए जो OWN जो है साथियों, आप समझिए OWN जो लिखा हुआ है इसका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस में यानी B4 में नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो लिखा हुआ आई एम ऑइंग ये यहां पर गलत हो जाएगा। तो आई एम ऑइंग, तो एम ऑइंग यहां से रिमूव करेंगे और इसके जगह पर सिंपली क्या आ जाएगा, OWN ऑन, ठीक है। तो इसका सही लाइन क्या हो जाएगा, आई ऑन, ठीक है, यहां लिख सकते हैं आई ऑन। अब देखिए सही लाइन हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए फिर से एक प्रीसीड वर्ड यहां पर आया, ठीक है, प्रीसीडेड। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है ये किस टेंस में है, ठीक है। ये जो लाइन लिखा हुआ है ये किस टेंस में है।
तो यहाँ सीधा समझिएगा कि ये देखिए, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। तो अब देखिए, अगर कोई एक लाइन रहता है, ठीक है, एक सेंटेंस रहता है, तो वहां पर सीधा टेंस देखते हैं। लेकिन अगर दो क्लाउज मिल जाए, अगर कभी भी दो क्लाउज मिल जाए, तो वहां पर सीधा देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है। ठीक है, आपका देखिए जब हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे, समझिएगा, जब आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाया जा रहा था, जब आपको पास्ट परफेक्ट क्लियर कराया जा रहा था, ठीक है, तो वहां पर एक 5वां नंबर पॉइंट, एक पॉइंट आया था, उसमें बताया गया था कि जब भी दो काम हो एक साथ में, ठीक है, तो पहला एक्शन को किस रूप में लिखेंगे और दूसरा एक्शन को किस रूप में लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए प्रीसीड, एक प्रीसीड का जस्ट एग्जांपल आया था आपके बुक में दिया हुआ है। क्लियर। पास्ट परफेक्ट वाले सेक्शन में जाकर देखिएगा तो एक प्रीसीड से रिलेटेड ही एकदम सेम टू सेम दिया हुआ है। तो देखिए, जब भी प्रीसीड रहता है, मतलब जो क्लाउज में प्रीसीड यूज है, मतलब वो पहले हो चुका है। क्लियर। तो वो अगर पहले हो चुका तो यहाँ प्रीसीडेड लिखा हुआ, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, हैड प्रीसीडेड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये रूल है क्या, तो सबसे पहले तो रूल याद होना ही चाहिए आपको। मैं एक बार फिर से रूल आपको बता देता हूं कि जब भी, ठीक है, समझिएगा साथियों, कि जब भी कोई भी दो काम पास्ट में एक के बाद एक हो, ठीक है, तो पहला जो काम है वो किस में होगा, जो देखिए जो पहला काम है, फर्स्ट एक्शन है, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। क्लियर। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरा एक्शन है, जो सेकंड एक्शन है, वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना हमेशा। क्लियर। अब देखिए, ये जो है, हमें नहीं लगता इसमें समझाने की जरूरत है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट लाइन आपके एग्जांपल में आ चुका है। आपके बुक में देखिएगा, जो पास्ट परफेक्ट वाला सेक्शन है उसमें एकदम जस्ट एग्जांपल में ये एकदम डिट्टो ये आ चुका है। ठीक है, तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा ऐसे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा साथियों, तो यहाँ प्रीसीडेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रीसीडेड नहीं होगा बल्कि हैड प्रीसीडेड होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है प्रीसीडेड, इसको यहाँ पर सुधार लीजिए। तो यहाँ जो प्रीसीडेड लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रीसीडेड के पहले यहाँ पर क्या जुड़ेगा, हैड। क्लियर। तो ये आपका इसका सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके का सवाल भी हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए यहां पर यूज हुआ है। सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के समझाना चाहता हूं कि आखिर हम जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कैसे सोचते हैं। ठीक है, कैसे सोचेंगे किस वाले पार्ट मिरर है। क्लियर। अब देखिए सीधा बात है कि अगर कोई भी दो काम भविष्य में होने वाला हो, ठीक है, अगर कभी भी दो काम भविष्य में होने वाला हो और एक के बाद एक हो, तो बाद में होने वाला काम क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में। और जो पहले काम हो चुका हो वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है। क्लियर। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है कि सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। अब देखिए फिर से यहां पर दो काम हुआ, तो जैसे ही दो काम हुआ तो फिर से रूल याद लाएंगे। ठीक है, कि जब भी कोई दो काम भविष्य में होने वाला होता है, ठीक है, और जो अगर कोई भी दो काम भविष्य में होने वाला हो तो जो पहले काम होता है, ठीक है, जो पहले काम हो चुका होता है वो किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में। और जो बाद में होगा वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल यहां पर कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, यहां पर देखिए ये वाला पार्ट विल ऑलरेडी रिटर्न, तो ये पार्ट यहां पर सही होगा साथियों। ठीक है, इसको यहां पर हटाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूं डिटेल्स में कि सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले काम कौन हुआ, समझिएगा, सबसे पहले काम हुआ ये वाला। ठीक है, सी विल ऑलरेडी रिटर्न, तो ये पहले काम हुआ, तो ये जो पहला काम हुआ तो ये किस में चेंज होना है, फ्यूचर परफेक्ट में। क्लियर, ये किस में चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट में। और ये बाद में काम हो रहा है। क्लियर, क्योंकि जब वो पहुंचा उससे पहले वो पहुंच चुकी थी। ठीक है, उससे पहले वो लौट चुकी थी, तो सबसे पहले तो ये काम हुआ ना, तो जो सबसे पहला काम हुआ उसको चेंज करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में। तो सी विल ऑलरेडी रिटर्न, ये तो फ्यूचर परफेक्ट में है नहीं, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, सी विल ऑलरेडी रिटर्न। इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, इसके जगह पर लिखेंगे सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न। तो देखिए यहां पर विल ऑलरेडी रिटर्न के जगह पर क्या लिखेंगे, विल। चलिए क्लियर कर देते हैं सबसे पहले इसको। देखिएगा इसके जगह पर यहां पर लिखेंगे लिख सकते हैं साथियों, विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड। ठीक है, तो ये इसका सही हो गया। क्लियर, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 49 का सही पार्ट क्या हो गया, सॉरी इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला जो पार्ट था इसमें एरर था। क्लियर साथियों, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ईच वन ऑफ देम, क्वेश्चन नंबर 50 है साथियों कि ईच वन ऑफ देम
हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए फिर से, सबसे पहले तो जब भी ऐसा कुछ साथ में लिखा रहा है तो चेक करेंगे कि ये जो ये लिखा है ये सही फॉर्मेशन लिखा है क्या, तो हैज हैव है, क्लियर। अब फिर से मैं रिपीट करता हूं कि ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। तो यहां पर सिंपली जो होता है हैज, ये तो देखिए ये जो हैज है साथियों, क्लियर, तो ये तो ये आपका सिंपली हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर। लेकिन इसके बाद जो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ तो ये हैव यहां पर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हैड का प्रयोग होगा, क्लियर। यहां पर हैव के जगह पर किसका प्रयोग होगा, हैड का, ये आपको पता था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 है साथियों कि दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है, यही रहा क्वेश्चन नंबर 51 का पॉइंट। अब देखिए कभी भी टाइम्स का प्रयोग हम लोग नहीं करते, देखिए छोटा छोटा पॉइंट जो यूज हुआ है, ठीक है, अलग अलग यूज हुआ है, जैसे ये टाइम्स वाला पहले नहीं आया था, तो बस जो अलग अलग पॉइंट यूज हुआ है इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि टाइम्स इस तरीके से यूज नहीं करते, टाइम्स को हमेशा समय को हमेशा टाइम ही लिखते हैं, ठीक है, टाइम्स का भी नहीं लिखते। तो ये टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है तो टाइम्स का यूज ही यहाँ पर गलत है, तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। इसका सही वाला पार्ट, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सी वाले पार्ट में यहाँ एरर था, ठीक है साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों कि सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। आपको बतलाना है कि ये क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए सबसे पहले देखिए साथियों कि ये जो लाइन लिखा हुआ है यहां, इसके बाद देखिए ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज टू द रूरल इंडिया। तो ये आपका देखिए आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा, क्लियर, या यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाइन लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, देखिए सिंस का भी प्रयोग है। तो अगर कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई भी लाइन होता है तो उसमें इज का प्रयोग हम लोग करते हैं क्या, तो यहाँ पर इज का प्रयोग गलत होगा। तो अगर इज का प्रयोग गलत होगा तो अगर पूछा जाए कि इसका यहाँ पर सही इज के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर इज के जगह पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो लिख दीजिए हैज बीन, तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर साथियों। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाट एवर यू हैव सेड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए फिर से एक वर्ड आया बिलीव, ठीक है, तो आपको पता है बिलीव का कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं होता, तो आई एम बिलीविंग जो यहां लिखा हुआ है ये यहां पर गलत हो जाएगा, आई एम बिलीविंग नहीं होता है, इसके यहां पर सिंपली होगा बिलीव, ठीक है। तो बिलीव मी आई बिलीव, ठीक है, तो ये इसका सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर साथियों। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। अगला सवाल है आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 54। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 जो सवाल है इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। तो लिखा हुआ है इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इट इज टाइम वी शुड हैव डन, क्लियर। अब यहीं पर रुके थोड़ा, इट इज टाइम, यह देखिए ऐसा समझेगा कि इट इज टाइम वी शुड हैव डन, तो यहां पर जो वी शुड हैव डन लिखा हुआ है तो शुड का प्रयोग इस रूप में हम लोग नहीं करते, ठीक है, आपको ध्यान में रखना कि शुड का प्रयोग इस रूप में नहीं करते। तो यहां पर लिखा हुआ शुड हैव डन, तो यहां पर शुड हैव डन के जगह पर सिंपली जो हो जाएगा वो होगा वी डिड, क्लियर। तो यहां पर सिंपली लिख सकते हैं वी डिड, ठीक है। तो इसका सही फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, छोटा लाइन है, इसमें आपको बतलाना है किस वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए सबसे पहले देखिए क्या यह सवाल क्वेश्चन वाला सवाल है क्या, यह सवाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, तो आपको दिख रहा होगा अंत में इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ऐसा हमने क्यों देखा, ठीक है, ऐसा हमने क्यों देखा, क्योंकि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इसमें WH वर्ड हो ही, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो देखिए यहाँ सन यू हैव जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा, यहाँ पर सिंपली लिखाएगा सन हैव यू फिनिश्ड, क्लियर। तो अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे। तो इसका सही फॉर्मेशन क्या होगा कि मदर सेड सन हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर साथियों। ये समझ में आ गया होगा कि कब इसमें इन्वर्जन करें, कब इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखाएगा और कब बाद में लिखाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने इस पर बहुत सारे सवाल किए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है साथियों कि आई एम गोइंग टू बाय, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या लिखा हुआ है,
आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। क्लियर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए कितना छोटा एरर आपके सवाल में पूछे जाते हैं, और एकदम ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बशर्ते आप सवाल को पहचान नहीं पाते, ठीक है, कि आपको पता नहीं चल पाता कि इसमें अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा है। तो बस आपको यही पहचानना आना चाहिए कि कौन से सवाल में क्या कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। चलिए इसमें एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ प्राइसेस कम्स डाउन, तो प्राइसेस नहीं, कभी भी प्राइसेस नहीं लिखते हैं। क्लियर, तो प्राइसेस कभी लिखते ही नहीं, क्या लिखते हैं सीधा प्राइस। ठीक है साथियों, क्या लिखते हैं सिंपली प्राइस। तो यहाँ प्राइसेस नहीं होगा प्राइस होगा, तो मतलब ज्यादा कुछ में दिमाग इतना ये जो लिखा हुआ था इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था, सिंपली एक छोटा सा एरर था। सही ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। अब देखिए ये जो लाइन है ये आपका पास्ट का है, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये किसका लाइन है साथियों, ये पास्ट का है। और अगर कभी भी पास्ट है ना, कभी भी आपको पता चले कि कोई भी लाइन पास्ट में, तो कभी भी हैज हैव, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ हैव, तो हैव के यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, हैव को चेंज कर देंगे, हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में। क्लियर, अगर हैज रहता तो भी हैड में चेंज करते। तो इस तरीके से आपका टेंस वाला पूरा पार्ट क्लियर हो चुका है साथियों। ठीक है, तो आपका 57 का सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये पूरा आपका टेंस का जितना भी क्वेश्चन था साथियों वो आपका पूरा क्लियर करा दिया गया है। ठीक है, तो आशा है कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आपको किसी भी सवाल में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं, हमारी कोशिश रहेगी किसी भी माध्यम से आपका जो डाउट है वो दूर हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और आपको बता दें कि आप इस चैनल पर आपका पूरा प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक कवर होने वाला है, पूरा हर एक टॉपिक का। सबसे पहले थ्योरी पार्ट में कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी पार्ट का पूरा फुल एनालिसिस कराने वाला हूं। ठीक है, और उसके बाद उसमें जितने भी क्वेश्चंस है आपका एरर वाला क्वेश्चन हो या जो भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपको मैं बतलाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला टॉपिक आपका क्वेश्चन टैग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।